जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारा यही प्रयास है कि हर घर तक श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर जाना है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी को पाठ करने का टाइम नहीं है तो वो श्रवण तो कर ही सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ केवल श्रवण करने से भी पूरा लाभ मिलता है। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य श्रवण होता है उस घर में अनोखे चमत्कार देखे गए हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है वहाँ कभी कोई विपत्ति नहीं आती, वहाँ बचते हैं सुख, शांति और समृद्धि। श्री रामचरितमानस का ये 9वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं। श्रवण कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सुमृति सिद्ध होय गणनायक करवर वदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन, मूक होय बाचाल मंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलमल दहन, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंदिंद समिदेह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परिणे करो कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोयतम पुंज जास बचन रवि करण करे, बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सकल सुकोमल मंज दोष रहत दूषण से, बंदहु चारों वेद भववारिद मोहित सरिसे, जिनैन सपने उखे वर्णत रघुवर विमल जसे, बंदहु विद पर रैन भव सागर जह कीन चाहे, संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विषुबारुणी, बंदहु अवध बुआल सत्य प्रेम जय राम पदे, विछुरत दीन दयाल प्रियतन तने अव पर हर्यो, प्रणवहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घने, जास हृदयागार बसो राम सर चाप धरे, राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर, आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार, प्रेम से ते आसन कहो आवह पवन कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिमाय, समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधे कहो सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि हे तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सत्य समझ रघुवीर प्रभाऊ, अभय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परे चालीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हि किए नाई। सती जी ने श्री राम जी के प्रभु को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाए किया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, वह जानकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो ब्रसा न होई, अमोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिए। बहुर राम माया सिर नावा, अपेर सती जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसे प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कह दिया। तो सुजन शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि इच्छा रूपी भाभी बलवान है, सती यकीन सीता कर बेसा, शिवर भयो विषाद विशेषा, जो अभी करऊं सती सन प्रीति, अमिटय भक्ति पंथ हूँ है अनीति। सती सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा यदि मैं अब
सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। मैं पुनीत न जायत जी ये प्रेम बड़ु पाप, अप्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। सती परम पवित्र है इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करके बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद श्री नावा, सुमरत राम हृदय जस्यावा। ये तने सहित भेंट मुहि नाही, अस्यो संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करके उनके मन में आया कि सती के शरीर से मेरी पतिव्रता रूप भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भमन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी तरह दृढ़ता की है। अस पान तुम्हें बिन करहि सो आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुर नभि गिरा सती उर सोचा, पूछे शिवय समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रीति कर सकता है। अब श्री रामचंद्र जी भक्ति सामर्थ है, भगवान है। आकाशवाणी सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकोच करते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतप सती पूछो बहुभांति, अजतपि कहो त्रिपुरारत आरती। हे प्रभु कहिए आपने कौन सी प्रीत की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम हैं और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। कि सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यहु सरबाग। अकीन कपट में शंभुसने, नहर सहज जड़ अभागे। देखो प्रीत की रीत भली, जल पाए सरस बिकाय। रहे कपट खटाई परत पुनः, बिलग होए रस जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। सती जी के हृदय में अनुपम किए हुए सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी के कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और समझ होती है। प्रीत सुंदर रीत देखकर जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। तो हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। तो कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम आगाध सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। तो शंकर रुख अवलोक बमानी, प्रभु मुहि तजो हृदय कुलानी। निज अग समुझे कछु कह न जाई, तपहे आवय में उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी मेरा त्याग कर दिया और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आबे के समान अत्यंत जलने लगा। सहित सा सोच जाने ब्रश के तू, कहें कथा सुंदर सुख हेतु।
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष के शिव जी ने सती को चित्त युक्त जानकर उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तो जहाँ पुण्य शंभु समझे पन अपना, बैठे बट तर करहि कलम आसना। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगिए समाधि अखंड अपारा। वहाँ पर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ा के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। द्वासती बसें कैलाश तबे, अधिक सोच मन माय। अमर मन को जान कछु, जुग समय दिवस रिसाही। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तभी सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। उन्होंने रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोचे सती उरे भारा, अकब जई है दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, अपने पति बचन भ्रसा करी जाना। सती के हृदय में नियम नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को पार कर पाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मुँह विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अबे विद कस बूझे नहीं तो ही, असंकर विमुख जीवावश मुहि। इसका फल विधाता ने मुझे दिया है, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब मुझे यही उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। तो कहे न जाय कछु हृदय गलानी, अमन महराम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं तो वेदों ने आपका यश गाया है। आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, अछूट है बेग दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, अमन क्रम वचन सत्य व्रतियेहू। तब मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दो हाथ तो समदर्शी सुनो प्रभु, करहो सो बेग उपाय। अहून मरण जहि विनय श्रम, दोहे विपत्ति विराह। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी अशय विपत्ति दूर हो जाए। यह विद दुखित प्रजेश कुमारी, और कथानीय वरद दुख भारी। बीते संबद सहज सतासी, अतजिय समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार बहुत दुखी थी। उसे इतना दारुण दुख हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमरन लागे, अजान हो सती जगति पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा।
शिव जी ने राम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना, तब वह जगत के स्वामी शिव जी ने जगे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठाने के लिए सामने आसन दिया। तो लगे कहाने हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देख विदहि विचार सब लायक, दक्ष कीने प्रजापति है नायक। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वसे जन्मा जग माही, अप्रभुता पाय जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब न हृदय में अत्यधिमान आ गया। जगत के ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसने प्रभुता पाकर मद ना हो। दुहा दक्ष लिए मुनि बोले सबे, करन लगे बड़े जाग। अन्योता सादर सकल सुरे, जे पावक मखे भाग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते, दक्ष ने उसे सब आदर सहित निमंत्रण किए। तो किन्नर नाग सिंध गरधरवा, और प्रबुद्ध समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। स्त्रियों दक्ष निमंत्रण पा करके किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सतीय बिलोक में विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुरे सुंदरी कहाँ कल गाना, असुनत श्रमण छूटे मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरी मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। जो महेश मुहि आयुष देहु, कछु दिन जाए रहो मिसेहु। सती जी ने विमान को देख करके जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतला दी। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। सोचने लगी, यदि महेश जी मुझे आज्ञा दे तो उसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। तो पति पर त्याग हृदय दुख भारी, और कहने जे अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उन्होंने हृदय से पति द्वारा त्यागी जाने पर बड़ी भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहा पिता भवन उत्साह परम, जो प्रभु आयुष देहु। तो मैं जाव कृपा तने, सादर देखो सोय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्साह है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। काहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बड़ बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी प्रसन्न आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अजहि ते अजहो करहि अपमाना। जो बिन बोल जाहु भमानी, और रहे नसील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने
अप्रसन्न हो गए थे, उससे वे सब ही भी अपना अपमान कहते हैं। हे भवानी, जो तुम्हें बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मन मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि भिन्न प्रभुपिति गुर गेहा, अजाय बिन बुलाए नहीं संदेहा। यद्यपि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि से संदेह नहीं है, मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने में कल्याण नहीं होता। तो भांति अनेक शंभु समझावा, अभावी बस नहीं ज्ञान उरे आवा। कहे प्रभु जान जो नहीं बुलाए, और नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होन बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी से कहा, यदि बिना बुलाए जाएंगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। वहा कहिए देख हर जतन बहो, रात न दाक्ष कुमार। अदिये मुख्य गण संग तबे, विदा की नित्य पुरार सिया रामा। शिव जी बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास कहे नहीं सनमानी। सादर भल्यो मिली एक माता, अभगन मिलही बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आगवानी भगत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। तो दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जग्गा, कहूँ न देख शंभु कर भागा। दक्ष तो उसकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी ने देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चिते चढ़े जो शंकर कयऊ, अप्रभु अपमान समझ हृदयऊ। पाछले दुख नहीं हृदय यश व्यापा, जैसे भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा, और पिछला परित्याग दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि यज्ञ दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अपमाना। समझ सो सतय भयवती क्रोधा, अबहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत के अनेक प्रकार के दारुण दुख है, यद्यप जाति अपमान से बढ़कर के कठिन, यह समझ सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। तो शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध। और सकल सबय हटे हटे, तबे बोली बचन सक्रोध। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा, परंतु उसी शिव जी का अपमान सह नहीं सकी। इसे उन्हें हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हट पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सवासद सकल मुनिंदा, कहिए सुने जन शंकर निंदा। जो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू। हे सभासद और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की है, ये सुनी है, उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांत पछताएंगे। संत सभा श्रीपति अपवादा, सुने जहां तक अस मर जादा। कटयता सुजिव्या जो बरसई, श्रमण मूद नहीं चलय पराई।
जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए। वह ऐसा मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उसे निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद करके वहां से भाग जाएं। जगत पति महेश पुरारी अजगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मति निंदत तेहि अदक्ष शुक्र संभो यह देहि। त्रिपुरार दैत्य मारने वाले भगवान महेश संपूर्ण जगत के आत्मा हैं और जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता इनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्षहीन के वीर से ही उत्पन्न है। कथा जाऊं तो रत दे है तू उर धर चंद्र मौल वृष के तू अस कह जोग अग्नि तनुजारा अभयो सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति के शिव जी के हृदय को धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। वहाँ सती मरण सुन शंभुगन लगे करण मख की अजज्ञ विधि से बलोक व्रगे रक्षा कीन मुनीश सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। सती का मरण सुन करके शिव के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। श्री राम जय जय राम जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की जय अंगद हनुमान जय जय कागभ शुंडी की जय गिरु माँ महेश जय ऋषि भारद्वाज की जय तुलसी अवधेश देनीसी पावन परम देनीसी फलचार स्वर्ग नशेनी हरि कथा नरक निवारण हार कहो दंडवद प्रभूषण तुम्हें कहां कर जोर बार बार रघुनायक सुरति करायो मोर अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम पदे है वरदान नया जय दान दयाल मुहि बड़ो दीन जन जान चरण कमल को आसरो संगत कहवान तु कामई नार प्यार में लोभी के प्रिय दाम तिम रघुवंत निरंतरो प्रिय लागो मुहिराम तो बार बार वर मांगी हो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज पावनी भगत सदा सतसंग एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध तो प्रतिपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार तो राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित जो यह कथा करे श्रवण पुटपान तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नरे पावहि बिना प्रयास जो यह कथा निरंतर सुनहि मन विश्वास तो कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान तो जो जन जहाँ ते आए हो तो तहाँ करो पया रोता सबे आश्रम गए शंभु गए कैलाश और रामायण मम हृदय में आए करो तुम बात रामायण जस पावहीं गावहीं सुने जो लोग अभाव भक्त दह पावहीं बिन प्रयाग जप जोग सियावर रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय बोलिए आज के आनंद की जय।